टाइम न्यूज के मुख्य संपादक ओम प्रकाश मिश्र विशेष अतिथि के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के सोलापुर कार्यक्रम उद्घाटन के मौके पर स्वयं उपस्थित हुए। वहां की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कुछ मित्रों, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता। थोड़ा समय लूंगा आपका, थोड़ा समय मैं भी बर्बाद करूंगा। जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो लोग कहते हैं मैं भ्रष्टाचार में निपटाऊंगा, लेकिन बिना भ्रष्टाचार का काम आगे बढ़ता नहीं। जहां पर मौका मिला चल भाई हो जाएगा कि खत्म करो, क्यों बात आगे बढ़ाता है। एक छोटी सी घटना आप लोगों को बताऊं कि हमारा देश और वो पीछे क्यों। जब भारत के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊंची बात करने जा रहा हूं मैं। जब भारत के ऊपर शासन करना था तो एक राजा जिसको आक्रमण करना था हमारे देश के ऊपर, उसने घुड़सवार को भेजा, बोला कि जाओ देख करके आओ इस देश के लोग कैसे हैं, उस देश के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है जिसके ऊपर हमको शासन करना है। हम उनके ऊपर शासन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अपने मालिक के, अपने राजा के हुक्म को मानने वाला घुड़सवार वहां से निकला और तब हमारा भारत जो होता था बहुत बड़ा विशाल होता था। उस विशाल भारत की सीमा पर आकर के वो घुड़सवार थक गया और वहां पे आराम करने लगा, घोड़े को बांध दिया उसने। थोड़े देर से उसको नींद आ गई, सो गया करके नीचे। जब उसकी झपकी खुली तो उसने देखा घोड़ा जो है किसी खेत में चल रहा है। घोड़े का एक जानवर है बेचारे, वो भी भूखे होते, किसी खेत में चल रहा है। तो उसकी नींद खुली, थोड़ा सा कहता, लेकिन क्या देख रहा है कि उस घोड़े को कोई व्यक्ति किसान होगा, स्वाभाविक है, वो किसान उसको मार करके दूसरे खेत में डाल दिया। वो जो घुड़सवार था उसको एक बात को समझ में नहीं आई। देखिए, एक खेत में चल रहा है, उसने हटाया, उसमें से दूसरे खेत में भी फसल है, उसको चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उस किसान ने उस खेत से हटा करके दूसरे में क्यों डाल दिया, उसको बड़ा आश्चर्य हो गया। उस व्यक्ति ने उस घुड़सवार ने व्यक्ति से पूछा, भाई एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं है कि ये घोड़ा जो था यहाँ इस खेत में जब चल रहा था तो आपने निकाल करके इसके अंदर क्यों डाल दिया। फसल तो उसकी फसल है, यहाँ पे भी नुकसान हो रही थी, वहां पे भी नुकसान हो रही थी। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई वो मेरा थोड़ी है, वो तो पड़ोसी का खेत है, मेरा उसमें क्या नुकसान। जब हमारे अंदर अपने पन की भावना मर जाती है तो हम कैसे विकास करेंगे। आप मुझे बताइए कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार आपको कितना अच्छा दिन दिखाई देती है। आपके जीवन स्तर में कौन सा परिवर्तन हो गया, भ्रष्टाचार कौन सा कम हो गया, एंटी करप्शन वाले कितना ज्यादा अभी कम हो गए। आपको मुसीबत आ जाएगी तो पहले ओवैसी आएंगे, मोदी आएंगे कि पहले ही आएंगे। पहले तो आपका पड़ोसी ही आएगा। मैंने ये कहा, मैंने साफ ये करना चाहा कि एक व्यक्ति जो कुछ सोचता है आपके लिए, उनको क्या जरूरत है यहाँ पर ये मजलिस करने की, ये मीटिंग करने की, इतने दूर से लोगों को बुलाने की, वक्ता आ रहे हैं, बोल रहे और चले जाएंगे। जब उसका निष्कर्ष निकलेगा तो फायदा होगा। साफ शब्दों में कि जो मातृभूमि हुई नहीं, बहुत कभी जवानी को, अरे झूमे जिसकी धरती पर धिक्कार है ऐसे प्राणी को, ऐसे प्राणी को जीने का अधिकार नहीं है जो अपने मातृभूमि का नहीं है। यह व्यक्ति जो यहाँ पर पला बढ़ा, यहाँ की मिट्टी में खेला कूदा, यहाँ के लोगों ने उसकी सहायता की, यहाँ की तालीम हासिल की, आज 20 साल के बाद में आपके पास में आया हुआ है अपना मकसद लेकर के आपकी सेवा करने के लिए। उसको लगता है अपने मातृभूमि से, अपने मिट्टी से प्यार है, वो एक जज्बा है जो उनके अंदर भरा जाता है। उसका सम्मान करना है आपको, उनकी इज्जत करनी। हमें तो आप नहीं जानते, हम तो एक छोटा सा न्यूज चैनल है, उस चैनल का हम कर्मचारी
मैं कभी भी अपने आप को मुख्य संपादक नहीं कहता, मैं हमेशा अपने चैनल का कर्मचारी ही मानता हूँ अपने, और यही प्रेरणा देता हूँ कि जब मेरे अंदर हम आ गया तो मेरा साधारण कैमरामैन होगा, रिपोर्टर होगा, जाकर के बोले अरे मैं इस चैनल से हूँ। नहीं, आप एंटी करप्शन से है ना, नेशनल एंटी करप्शन ब्रिगेड अपने आप को कह रहे हैं ना, तो हमारी तरफ से देख रहे हैं। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, जहां पे आप खड़े हो जाए वहां पे काम होता है। आपके अंदर ताकत लगाना है। आप मुझे बताइए, मैं आऊंगा आपके लिए वहां से, मुंबई आऊंगा, आप फोन करेंगे मैं आपके लिए आऊंगा। जी मैं सोचिए, क्या मुझे फोन कर रहे हैं बम्बई से, मेरे सोलापुर में मेरा ये 7 रस्ते पैसा ऐसा झाला मेरे साथ में, आप मैं वहां से क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता वहां से, एक आश्वासन के अलावा एक आश्वासन दे सकता हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुंबई का कोई काम हो, मंत्रालय का कोई काम हो, बड़े स्तर का कोई काम हो, हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे जो हमारे लायक। लेकिन जमीनी स्तर पर आपकी मदद के लिए कौन खड़ा होगा? यहाँ के लोग ही खड़े होंगे, आपके जुम्मन साहब ही खड़े, जो यहाँ पर आपके साथ में, जो दिन रात आपके लिए एक कॉल से उपलब्ध हो। मैं आता हूं बात से कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारा देश का दुर्भाग्य है कि यह गलत हाथों में चलते गया और ऐसे ऐसे लोग मिलते गए जो इसको लूटते गए और हमारा देश बर्बादी की कगार पे आते आते इस मुकाम पे पहुंच गया। देश को आजाद हुए इतना देश हो गया, देश आजाद है और आजाद हम, देश आजाद है और आजाद हम, फिर भी देखो गरीबी की हालत जरा बेकफन है पड़ी, देखो लाशें कहीं, रहम आए तो उनसे कफन डाल दो, रहम आए तो उनसे कफन डाल दो। क्या बदला बताइए? मुझे बदला क्या? कोई हालत बदले? 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, 1949 में आजाद हुए चाइना के पीछे, हमसे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ, मुक्ति मिली है। लेकिन चाइना कहाँ पहुंच गया? और आज चाइना जहां देखते वहां मोबाइल चाइना, कपड़ा चाइना, सामान चाइना, हर चीज चाइना, खाओ तो चाइना, हर चीज चाइना। क्या कारण है? भ्रष्टाचारियों को फांसी, ये कारण है। हमारे यहाँ पे तो जुर्म करो 20 साल केस चलेगा, बाद में मालूम पड़ा कि आरोपी मर गया। कैसे होगी? रिजल्ट कैसे मिलेगी? जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम सख्त होंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कानून बनेंगे, तब जाकर के हम अपने देश को सही मायने में आजाद करा पाएंगे। आजाद कराने के पीछे सही मकसद हमारा हासिल हो पाएगा। तो भ्रष्टाचार से कैसे निजात हो? सबसे पहले हम सही व्यक्ति को चुनने का खाक लाए, हम सही व्यक्ति को चुने।